साल के बाद जब दानियल 45 साल का था, तो ये दानियल चैप्टर नंबर 4 में हम जा रहे हैं। अगर आपके पास अपने फोन में बाइबल में है तो आप खोल लीजिए, आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं यहां से बोलकर समझाऊंगा। अपने कानों को और अपने दिल को, दिमाग को खुला रखें। ये बहुत ही सामर्थ्य वचन है। आज दानियल चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 1 से पढ़ेंगे। नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोगों को, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारे पृथ्वी पर रहते हैं, उन सभी को यहोवा का वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। मुझे यह अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए उन्हें प्रकट करूं। उसके दिखाए हुए चिन्ह बड़े हैं और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। आमीन। ये कौन बोल रहा है? राजा नबूकदनेस्सर। राजा नबूकदनेस्सर एक अन्य जाति वाला राजा जो परमेश्वर को नहीं जानता था, देवी देवताओं के पीछे चलने वाला राजा ये बात लिख रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये वो शद्रक मिशक अबेदनगो वाले इंसिडेंट के बात नहीं लिख रहा। 4थे अध्याय में कुछ बताने वाला है और ये उसने लेटर लिखा पूरी पृथ्वी पे सर्कुलेट करने के लिए, अपनी गवाही बताने के लिए कि उसके जीवन में क्या हुआ। आमीन। और ये वो बात शद्रक मिशक अबेदनगो 3 बंदे आग के अंदर है लेकिन जल नहीं रहे, उस बारे में नहीं बता रहा है। उसके जीवन में एक और बात हुई। वो 4थे आयत में कहता है, मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से और अपने महल में प्रफुल्लित रहता था। मैंने एक स्वप्न देखा जिसके कारण मैं डर गया और पलंग में पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए और जो बातें मैंने देखी उनके कारण मैं घबरा गया। तब मैंने आज्ञा दी कि बाबेल के सब पंडित मेरे स्वप्न का अर्थ बताएं, मुझे बताने के लिए मेरे सामने हाजिर हों। आमीन। आमीन। ओके, लिटिल रिकैप। डैनियल चैप्टर नंबर 2 में भी कुछ ऐसा हुआ। 2 अध्याय में राजा को एक स्वप्न आया, राजा ने कहा सारे आ जाओ। ये वो वाला सपने की बात नहीं हो रही। 4थे अध्याय में जब दानियल तकरीबन 40 से 45 साल का, उस समय दानियल 18 से 20 साल का था, 40 से 45 साल के बीच में जब दानियल है, एक और स्वप्न राजा को आया और इस समय राजा नहीं सो पाया और उसने दोबारा क्या किया? पंडितों और जादू करने वाले और एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया। उसने दानियल को दोबारा नहीं बुलाया, हालांकि वो देख चुका था कि दानियल का परमेश्वर जो वो सपन भी बताता है, जो सपना मैंने किसी को नहीं बताया उसका मतलब भी बताता है। वो ये भी देख चुका था, जब उसको सपना ये आया था कि अलग अलग राज आएंगे, उसने एक मूर्ति खड़ी कर दी और कहा सब इस मूर्ति के आगे झुको। और जब परमेश्वर के लोग उस मूर्ति के आगे नहीं झुके, उनको आग में डाल दिया गया। उसने 7 गुना आग बढ़ाई, उसके खुद के सोल्जर्स मर गए, उसके खुद के फौजी मर गए, वो लोग नहीं जले। उसने परमेश्वर को महिमा जरूर दी, लेकिन इतनी महिमा देने के बाद भी जब उसे दूसरी बार समस्या आई सपने की, जब वो दोबारा स्वप्न से डिस्टर्ब हुआ, दूसरी बार वो परमेश्वर के लोगों के पास नहीं गया, वो दोबारा पंडितों के पास, वो दोबारा जादू टोना करने वालों के पास, दोबारा वो गलत लोगों के पास गया। और लिखा है वचन में कि वो लोग उसके सपने का मतलब दोबारा नहीं बता पाए। मेरे साथ मिलके बोलो, नहीं बता पाए। हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हमें दुनिया के पास जाकर हल नहीं करनी है। हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं वो हम परमेश्वर के लोगों के पास जाकर हल करेंगे। परमेश्वर के लोग हमारी समस्या और हमारा परमेश्वर हमारी समस्याओं को हल करेगा। मैं बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों को जानता हूं, क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए हैं और आज एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, तंत्र विद्या करने वालों के पास जाते हैं, क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होने के बावजूद। जब मैंने पहली बार ऐसे परिवार से मिला, मैं हैरान हो गया कि क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होने के बावजूद कोई कैसे ऐसे जा सकता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, बहुत सारे क्रिश्चियन लोग भी हैं जो आज भी चमत्कारों के पीछे भागना पसंद करते हैं, जो आज भी चिन्ह और चमत्कारों के पीछे भागना पसंद करते हैं। मत्ती रचित 6वां अध्याय 33वें आयत में लिखा है कि तुम पहले परमेश्वर और उसके राज्य की खोज करो और बाकी सारी बातें तुम्हें अपने आप दे दी जाएंगी। फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस, एवरीथिंग एल्स विल बी एडेड टू यू। तुम पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। मेरे साथ मिलकर 2 बातें ऊंची आवाज में बोलो, परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता। लेकिन दुनिया में क्या होता है, लोग 2 चीजों के ज्यादा भाग रहे हैं। मसीह लोग आजकल, लोग परमेश्वर के राज्य की जगह के पीछे तेल और पानी के पीछे भाग रहे हैं और दूसरी जगह धार्मिकता की जगह वो चिन्ह और चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं।
वचन में लिखा है, आप चाहे अपनी बाइबल खोल के चेक कर लेना। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 14 से, दूसरा कोरिन्थियों 11वां अध्याय 14वीं आयत में लिखा है कि भरमाए मत जाओ, शैतान भी अपने आप को ज्योति का स्वर्गदूत बनाकर तुम्हारे आगे प्रकट कर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा बहुतों को, ऊंची आवाज में एक बार बोलो, बहुतों को भरमाएंगे। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली, और हो सकता है कि कई चुने हुए लोग भी भरमाए जाएं। और परमेश्वर ने वचन में लिखा कि तुम पहले स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। उसकी मतलब किसी व्यक्ति की नहीं, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता की खोज करो और सारी बातें तुम्हारे पीछे लग जाएंगी। राजा नबूकदनेस्सर ने गलती क्या करी? जब उसको दूसरी बारी स्वप्न तंग कर रहा था, उसे परमेश्वर के दास को, जिसको उसने ही अधिकार दिया था, सभी लोगों के ऊपर अधिकार दानियल को दिया गया, तो उसको दानियल को बुलाना चाहिए था। लेकिन दानियल को बुलाने की जगह वो दोबारा जादू टोने करने वालों को बुलाया और कहा तुम मेरे सपने का मतलब बताओ। उन्होंने नहीं बताया, फिर दानियल को बुलाया। जब दानियल को उसने पूछा कि तू मेरे सपने का मतलब बता, तो राजा को सपना क्या आ रहा था? बेसिकली राजा को सपना आ रहा था, राजा ने कहा कि मैं एक बड़ा पेड़ देखता हूं सपने में जो पृथ्वी से भी ज्यादा ग्रो कर गया है। कितने लोग देख पा रहे हैं इसे? जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये ब्राइटनेस बढ़ाई। तो राजा नबूकदनेस्सर को ये सपना आया। तो ध्यान से देखिए, राजा नबूकदनेस्सर को ये दर्शन आया। क्लियर? इट्स क्लियर। राजा नबूकदनेस्सर को ये दर्शन आ रहा है, उसको बार बार ये दर्शन सता रहा है कि एक पृथ्वी में एक पेड़ बहुत बड़ा उग गया है। और वचन में लिखा है कि वो देख पा रहा था कि पृथ्वी के सारे पशु और सारी चिड़ियाओं का खाना इस पेड़ के द्वारा से आ रहा है। और इतना नहीं, राजा देख पा रहा था कि ये पेड़ जो है ये पूरी पृथ्वी से दिखाई दे रहा है और इसकी पहुंच स्वर्ग तक पहुंच गई है। लेकिन फिर उस राजा ने देखा, वो राजा कहता कि फिर मैंने देखा कि स्वर्ग से एक दूत उतरा और उसने हुक्म दिया, उसने फरमान निकाला कि इस पेड़ को काट दो। जस्ट टू मेक इट अ लिटिल मोर इमेजिनरी फॉर यू, फरमान निकला कि वो जो बड़ा सा पेड़ तुम्हें दिखाई दे रहा है उस पेड़ को काट दो। और उसके बाद कहा गया कि उसको लोहे और पीतल से कवर करके उसको जमीन में डाल दो, लेकिन उसकी जड़ों को भी मत काटना, लेकिन वो 7 सालों तक घास में रहेगा और पड़ा रहेगा। ये था सपना राजे का। जब राजा दानियल के पास गया कि कोई नहीं बता पाया, अब तू बता इस सपने का क्या मतलब है, तो ध्यान से सुनना दानियल ने क्या बोला। दानियल ने बोला, हे राजा, ये पेड़ जो है ये तू है। तेरा राज्य बड़ा पहुंच चुका है। उसका राज्य, नबूकदनेस्सर का राज्य जो था उस समय, इट वाज मोर देन ब्रिटिशर्स टिल इंडिया। बाइबल में लिखा है कि हिंदुस्तान तक उसका राज था उस समय, यीशु मसीह के आने से 600 साल पहले। तेरा राज्य, दानियल बोला, कि पूरे पृथ्वी पर से दिखाई देता है, पूरा प्रभाव तेरा है, सब तुझे देखते हैं और ये तू है। लेकिन आगे दानियल ने बोला, हे राजा, जो तूने स्वर्ग से उतरते हुए दूत को देखा और जिस दूत ने बोला इस पेड़ को काट दो, मेरे साथ ऊंचे बोलो, काट दो, वो पेड़ कटने वाला भी तू है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। किसी मिनिस्टर छोड़ो, एसडीएम से बात करनी हो तो थोड़ा सा हिल जाता है बंदा, बट जब परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर है, वो राजे को कह रहा है ये पेड़ जो कटने वाला है वो भी तू है। और इस स्वप्न का मतलब यह है, दानियल ने कहा कि तेरा इंसानों वाला दिमाग ले लिया जाएगा और तेरे अंदर जानवरों वाला दिमाग डाल दिया जाएगा। तेरी इंसानी बुद्धि 7 सालों के लिए तू घास खाएगा, अगले 7 सालों के लिए तू घास खाएगा और तेरी इंसानी बुद्धि चली जाएगी और तू जानवरों की तरह रहेगा। लेकिन उसने ये भी बोला कि हे राजा, ये जो लिखा है कि तेरी जड़ें नहीं कटेंगी, इसका मतलब यह है कि 7 साल तक तेरा ये राजा इंतजार करेगा और 7 साल के बाद जब तू मन फिराव कर लेगा, और बहुत ही पावरफुल लाइन लिखी है, जब तू मन फिराव कर लेगा और तू जान लेगा कि राज स्वर्ग का है, तो तेरा राज्य तुझे वापस मिल जाएगा। हालेलुया। जब तू जान लेगा कि राज्य स्वर्ग का है। परमेश्वर उस राजा के प्राइड को, अहंकार को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि वो राजा समझने लग गया था कि जब मेरा ही सारा कंट्रोल है, जब सारे देश मेरे ही पीछे चल रहे हैं, तो क्यों ना मेरी आराधना की जाए। वो सोने की मूर्ति इसलिए बनवा रहा था क्योंकि वो दिखाना चाहता कि मेरा राज कभी खत्म नहीं होगा। तो उसे वार्निंग मिली, 7 साल
तेरा दिमाग चला जाएगा। एक बीमारी होती है जिसका नाम है रेबीज। का नाम किस किसने सुना है? रेबीज का नाम किस किसने सुना है ना? तो राजा जो अपने राज में था वो सीधा अपने पद से उतर गए, ऐसी हालत हो गई उस राजे की। एक बहुत फेमस पेंटिंग है, किसी मसीह व्यक्ति ने अपने हिसाब से वचन को पढ़कर बनाई है। वो राजा 7 साल के लिए, वचन में लिखा है कि तू जानवरों के दिमाग हो जाएगा, तेरा तू जानवरों में रहेगा, और लिखा है तू घास खाएगा, और लिखा है तेरे बाल उकाब जैसे हो जाएंगे। उसके बालों को देख रहे हो? सबसे बड़ी गद्दी में रहने वाला मनुष्य जब अपने अहंकार को खत्म नहीं कर पाया तो परमेश्वर ने उसे यहां ला दिया। 7 साल तक वो जानवरों की तरह रहा। मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था रेबीज के बारे में, तो होता क्या है, रेबीज ज्यादातर, सबसे बड़ी बात है हमें रेबीज के बारे में पता होना चाहिए, नॉट अ मेडिकल क्लास बट जस्ट शेयरिंग। इंडिया में सबसे ज्यादा रेबीज पाया जाता है। होता कैसे है, किसी ने कोई जानवर पाला होता है, वो जानवर को बाहर लेके जाता है, वो जानवर इधर उधर हो जाता है, कोई पागल जानवर आपके पालतू जानवर को काट लेता है, वो आपका पालतू जानवर यहाँ आपको स्क्रैच करेगा, आपको काटेगा, और वो रेबीज आपको आ जाएगा। और रेबीज की सबसे बड़ी बात क्या है कि ये अगले 6 साल तक आपको खतरा है। अगर आपको किसी पागल कुत्ते ने या पागल कुत्ते से इन्फेक्टेड कुत्ते ने, चाहे वो आपका ही कुत्ता हो, काट लिया, अगले 6 साल तक आप में सिम्टम आ सकते हैं। और सिम्टम पता क्या है? आप जानवर की तरह बिहेव करने लग जाते हो, आपको चीजें दिखाई लगने लग जाती हैं, आपकी एग्रेशन, आपकी वॉइस, सब कुछ बदलने लग जाता है। रियली डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज। इसका कोई वैक्सीनेशन नहीं है, और इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है क्योंकि पालतू कुत्ते बहुत ज्यादा गंद वगैरह में रहते हैं। सो ऐसा राजा जो गद्दी में बैठा था, उसको परमेश्वर ने वार्निंग दी कि मैं तेरा ये हाल कर दूंगा, मैं तेरा ये हाल कर दूंगा। उसके बाद अगर हम दोबारा वचन में वापस आए, वचन में लिखा है कि दानियल ने उसको क्या बोला? दानियल ने उसे बोला, हे राजा, इसी कारण हे राजा, 27वें आयत आप पढ़ सकते हैं, 4थे अध्याय की। इसी कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप करना छोड़ दे और धार्मिकता की ओर आ जाए और अधर्म छोड़कर गरीब लोगों की सहायता करनी शुरू कर दे, तो ये जो सजा तेरे ऊपर आ रही है ये नहीं आएगी। आमीन। दानियल ने क्या बोला? दानियल ने ये नहीं बोला ये मैंने तेल बनाया, ये मैंने पानी बनाया, ये ले ले और ये लगाता रहे डेली, ये मेरे से 500 में खरीद। दानियल ने ये नहीं बोला। दानियल ने बोला तू अपना मन फिराव कर और पाप का रास्ता छोड़ दे। एक इंग्लिश न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में लिखा है, स्टॉप लिविंग इन योर पास्ट वेज। अपने अतीत के तरीकों से जीना छोड़ दे, तो ये समस्या तेरे जीवन में नहीं आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी बहुत सी समस्याएं जो हमारे जीवन में सिर्फ इसलिए आएंगी क्योंकि हमारे जीवन में प्राइड का इशू है। और ये हर विश्वासी के अंदर, हम कितने यहाँ बैठे हैं, 10-15 जितने भी बैठे हैं, मैं आपको बताता हूं हमारे अंदर एक पोटेंशियल है, और वो पोटेंशियल है अहंकार करने का। जब परमेश्वर हमें उठाता है, जब परमेश्वर हमारे जीवन में अलग अलग चीजें करता है, वी आर प्रोन, खतरा है हमारे जीवन में, वो है प्राइड करने का। आपको पता है वचन में लिखा है कि शैतान के बारे में, आई थिंक प्रॉफिट यशायाह नबी कह रहे हैं कि तेरे में कोई खोट नहीं था जिस दिन तक तूने अहंकार ना किया। तेरे शैतान में भी कोई खोट नहीं था, उसे ऊंचे दर्जे का स्वर्गदूत बनाया गया था। चेरुबिम के लेवल का स्वर्गदूत, जिस भी लेवल के स्वर्गदूत स्वर्ग में होता है, हमें कुछ चीजें स्वर्ग में जाके पता लगेंगी, कुछ चीजें बाइबल में पता लगती हैं। ऊंचे दर्जे का स्वर्गदूत था, परमेश्वर की प्रोटेक्शन के लिए वहां खड़ा होता था, लेकिन उसमें कोई दोष नहीं था जिस दिन तक उसमें अहंकार ना आया। जिस दिन उसने अहंकार किया, वचन में लिखा है कि उसने ये कहा कि मैं अपने आप को परमेश्वर जितना बड़ा उठा लूंगा, मेरे में सारे गुण तो हैं, मैं सुंदर भी हूं, मेरे अंदर सुपरनैचुरल भी है, मेरे अंदर ताकतें भी हैं, और इतना ही नहीं, वो 1/3 स्वर्गदूतों को लेकर पृथ्वी में आ गया, गिर गया, ताकि वो अपने आप को परमेश्वर बना सके। और यही शैतान चाहता है कि हमारे जीवन में प्राइड पैदा करे। वो हवा के पास जाता है, और आदम और हवा जिनको परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, वचन में लिखा है जेनेसिस में, दे वर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया। वो आदम और हवा के पास जाता है और हवा से अकेले में कहता है तुम ये फल नहीं खाओगे। अच्छा, क्योंकि तुम अगर ये फल खा लोगे तो तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। वो हवा के अंदर डिजायर पैदा करता है कि तू अभी यहां है और तू यहां आ जाएगी अगर तू ये फल खा लेगी, और वो परमेश्वर की बराबरी में जाने के रिस्क में उस फल को खा लेते हैं।
हमारे जीवन में हम अलग अलग तरह के अथॉरिटीज में हो सकते हैं। किसी के जीवन में कोई जॉब अथॉरिटी, किसी के जीवन में कोई चर्च अथॉरिटी, किसी के जीवन में अपने घर की अथॉरिटी। जो भी अधिकार परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं, चाहे वो आपकी छोटे होते हैं आपके स्कूल क्लास में हो, चाहे आपके घर में हो, चाहे आपके काम के क्षेत्र में, चाहे सेवा के क्षेत्र में हो, कभी भी अपने जीवन में अहंकार को मत आने देना, क्योंकि अहंकार गिरने की शुरुआत है। हमेशा याद रखना कि आज मैं जहां खड़ा हूं खड़ाया परमेश्वर ने है, जहां उठा हूं उठाया परमेश्वर ने है, जहां मैं चल रहा हूं चलाया परमेश्वर ने, चाहे चल मैं रहा हूं लेकिन चलाया परमेश्वर ने, और सारा अधिकार सारी महिमा परमेश्वर के। जब आप गवाही देने भी आए, कभी भी ध्यान रखें कि आपके मन में क्या आप गवाही मैं करके दे रहे हैं, क्या फिर आप गवाही ये दे रहे हैं कि किया मैंने है लेकिन करवाया परमेश्वर ने, चला मैं हूं लेकिन चलाया परमेश्वर ने, उठा मैं हूं लेकिन उठाया परमेश्वर ने। 28वें आयत में हम देखते हैं कि 28वें आयत बहुत पावरफुल है, ध्यान से सुनना। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया, अर्थात उस चेतावनी का दंड उस रूप में आया जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, उसके चेतावनी के अनुसार अपना जीवन तो नहीं सुधारा। जो उसे चेतावनी मिली थी कि हे नबूकदनेस्सर, ये जो तेरा राज है वो परमेश्वर ने दिया है, और परमेश्वर को महिमा दे, अपने प्राइड को, अपने अहंकार को नीचे उतार। उसने नहीं उतारा, पश्चाताप नहीं किया, और उसे दानियल की सलाह का पालन करने का पर्याप्त समय भी दिया गया था, फिर भी उसने नहीं किया। 29th वर्स, मैं थोड़ी डिफरेंट ट्रांसलेशन में पढ़ रहा हूं, अगर आपकी बाइबल में 28th वर्स अलग तरीके से लिखा गया, आप मेरे से बाद में ले सकते हैं। 29th वर्स में लिखा है 12 महीने बीतने पर, ये ध्यान से सुनना, 12 महीने बीतने पर जब बाबेल का राजभवन की, जब नबूकदनेस्सर राजभवन की छत पर घूम रहा था, टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या ये बड़ा बाबेल मैंने अपने सामर्थ्य से नहीं बनाया? क्या ये बड़ा बाबेल मैंने अपने सामर्थ्य से नहीं बनाया? क्या और अपने प्रताप को बढ़ाने के लिए मैंने नहीं बनाया? 12 महीने, ऊंची आवाज में बोलो, 12 महीने। नबूकदनेस्सर को 12 महीने मिले अपने अहंकार से निपटने के लिए, अपने अहंकार को खत्म करने के लिए। 12 महीने तक नबूकदनेस्सर ने नहीं किया, और 12 महीने के बाद नबूकदनेस्सर अकेला छत में टहल रहा था। उसने सोचा दानियल यहां पर है नहीं है, दानियल नहीं खड़ा है, मैं अकेला टहल रहा हूं। छत में टहल रहा था, उसने देखा बड़ा साम्राज्य, और वहां खड़ा उसने बस एक चीज बोली, प्राइड में, अहंकार में, ये सारा राज्य मैंने खड़ा किया है, ये मेरे प्रताप के लिए। और वचन में लिखा है, अगर आप अगली आयत पढ़ेंगे, ये शब्द उसके अभी मुंह से निकल ही रहे थे कि स्वर्ग से एक दूत उतरा, और उस दूत ने घोषणा करी, इसका पेड़ काट दो, इसका पेड़ काट दो। और जो जो वचन में लिखा था, जो जो वचन में लिखा था कि तेरे साथ ये हो जाएगा, वो सब हो गया। उसकी हालत यहां पहुंच गई। वचन में लिखा है, अभी वो शब्द उसके मुंह में ही थे, अभी वो बोल ही रहा था, ये सारा मैंने बनाया। ये जो चर्च देख रहे हो ना, मेरा है। ये जो ऑफिस देख रहे हो, मेरा है। ये जो परिवार है ना, जट ने खड़ा किया। ये जो गाड़ी है ना, तेरे भाई ने ली है, डैडी ने नहीं दी। ये सब चीजें क्या है? ये सब प्राइड की चीजें हैं। असल में ये सब चीजें ये क्या है? ये सब अहंकार को दर्शाने की चीजें हैं। अभी नबूकदनेस्सर अहंकार को दर्शा ही रहा था। आई जस्ट लव इट। जस्ट इमेजिन, नबूकदनेस्सर छत पे टहल रहा है, मैंने किया। अभी शब्द उसके मुंह में ही थे, दर्शन पूरा हो गया। उसको वार्निंग दी गई थी, आमीन। उसको चेतावनी दी गई थी। अगर वो मन फिराव कर लेता, अपने घुटनों पे आकर हाथ उठाकर कह देता, परमेश्वर जो सरकार तूने मुझे दी है, जो राज तूने मुझे दिया है, जो नगर तूने मुझे दिया है, जो देश मेरे अंडर है, वो सब तेरी वजह से है, तो वो ये सारी 7 साल का रेबीज जो उसको लेकर गुजरना पड़ा, पश्चाताप तो बाद में भी किया, पश्चाताप उसने बाद में भी किया। एंड में उसने, मैं यही गवाही दे रहा है, 7 साल बाद मैं परमेश्वर ने अपना लिया, पहले अपना लेता भाई, गवाही वो यही दे रहा है। लेकिन हमारे जीवन में बहुत बार ऐसी चीजें आएंगी जब परमेश्वर हमें बार बार चेतावनी देंगे, इस चीज से डील कर। बहुत बार मुझे अंदर से आई कैन फील इट, मैं वचन से पढ़ के या किसी और की सलाह के अनुसार, मुझे पता है मेरे अंदर क्या कमियां है, किस किस क्षेत्र में मुझे पता है,
बाइबल में लिखा है कि एवरी हार्ट नोज इट्स ओन बिटरनेस, हर दिल अपनी कड़वाहट को जानता है। मैं आपको बताऊं, आपकी कमियां आपको पता है, आप बस अनजान बनते हो, मैं बस अनजान बनता हूं। हमें पता है हमारे अंदर क्या कमियां, हमें पता है कहां कहां काम करने की जरूरत है, लेकिन हम सोचने लग जाते हैं कोई गल नहीं, अनुग्रह है, सीख रहे हैं, 1 साल हो गया, सीख रहे हैं 2 साल हो गए, असी तो की परमेश्वर हमें मन फिराव करने का मौका दे रहे हैं। अगर अभी तक आपके ऊपर परमेश्वर का प्रलय या परमेश्वर की सजा नहीं आई है तो इसको ये मत समझें कि उसने आपकी चीजों को अपना लिया। परमेश्वर समय दे रहा है मन फिराव करने का, परमेश्वर समय दे रहा है मन फिराव करने का। और मैं सच बता रहा हूं, ये जितना आपके लिए उतना मेरे लिए, जितना मेरे लिए उतना आपके लिए, हम सबको परमेश्वर समय दे रहा है। सिर्फ अपने मर्सी की वजह से, अपनी दया की वजह से अभी वो चीजें हमारे ऊपर आने नहीं दे रहा। लेकिन अगर राजा नबूकदनेस्सर की तरह हम मन फिराव ना करें, जस्ट इमेजिन दानियल 18-20 साल का था जब वो आया राज में। 25 साल में दानियल ने बहुत कुछ बांटना शुरू कर दिया था राजे के साथ। बहुत बार परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, बहुत बार परमेश्वर अपनी महिमा दिखाई, बहुत बार उसने महिमा भी दी। दानियल, बहुत बड़े ऐसे लोग हैं जो चर्च आते हैं, गवाही देते हैं हर संडे। हमारे पहले एक कोई आते थे और बाद में कुछ ऐसी बातें हैं, हम आज कभी कभी बैठते हैं इकट्ठे, हम सोचते हैं यार उन गवाहियों का मतलब क्या था। वो घर मिल गया, डब्बा ले आओ, मिठा ले आओ, समझ नहीं आता। बहुत बार लोग महिमा देना जानते हैं, महिमा देना बहुत आसान है, परमेश्वर को महिमा देना बहुत आसान है, लेकिन परमेश्वर आपको कुछ समय दे रहा है मन फिराव करने का उन बातों से। और जब तक हमारे पास समय है हमें मन फिराव कर लेना चाहिए। दानियल के द्वारा परमेश्वर नबूकदनेस्सर को 20 से 25 साल की उम्र में जब दानियल था, तब से राजा नबूकदनेस्सर परमेश्वर की बातों को भी सुन रहा था, परमेश्वर के कामों को भी सुन रहा था। 25 साल बाद जब उसे ये दर्शन आया, फिर भी उसने मन नहीं फिराया। परमेश्वर ने 12 महीने 1 साल और दिया। उसके बाद परमेश्वर ने पता क्या बोला, अब 7 साल तू ऐसा रहेगा, अब 7 साल तू ऐसा रहने वाला है। और परमेश्वर ने पहले बता दिया था कि 7 साल में तो तू मन फिराव कर लेगा। और 7 साल में सच में वचन में लिखा है कि जब 7वां साल हुआ, इसने इस हालत में स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर सारा राज सच में तेरा है। और उसके बाद वचन में लिखा है कि उसका इंसानी दिमाग उसको वापस दे दिया गया। रेबीज का मैं पढ़ रहा था इस हफ्ते, तो वहां लिखा है कि रेबीज में बचने के चांसेस 10% से भी कम होते हैं। एक बार आपको मैनिफेस्ट कर दे, ऑलमोस्ट नील। परमेश्वर ने उसको उसी समय इंसानी दिमाग दे दिया। परमेश्वर अगर इंतजार कर रहे थे, हमारी तरह वैक्सीनों का इंतजार परमेश्वर नहीं करता है, परमेश्वर इंतजार कर रहे थे मन फिराव करने का। आज अगर कोरोना की बीमारी इस संसार को सता रही है, मैं सच बताऊं, हम किसी को भी दोष दे सकते हैं, परमेश्वर ने किसी का भी इस्तेमाल किया होगा, नेचुरल है या आर्टिफिशियल है हमें नहीं पता, हम इस बारे में बहुत ज्यादा पढ़ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने अगर कोरोना जैसी बीमारी इस पृथ्वी पर अलाउ करी है तो उसका एक ही कारण है कि परमेश्वर के लोग मन फिराव करें, परमेश्वर के लोग अपने पाप के रस्तों को छोड़कर परमेश्वर के रस्तों पर चलना शुरू कर दें और अंगीकार करें और सजदा परमेश्वर को दें। हालेलुया। और हमारे जीवन से भी परमेश्वर यही चाहता है, हमारे जीवन से परमेश्वर यही चाहता है। हम एक वचन पढ़ेंगे आगे, क्या हुआ उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्य से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओस से भीगती थी। वो नहाता नहीं था, जो ओस से उसके पानी लगता था वही उसका नहाना बन गया, भीगती थी। यहां तक कि उसके बाल उकाब पक्षी की तरह हो गए थे और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों की तरह हो गए थे। एक लास्ट बार मुझे खुद बड़ा अच्छा लगता है इसको, बाइबल जब भी पढ़ो तो जितना हो सके ना, ट्राई टू इमेजिन। और मैं ये नहीं कह रहा कुछ भी इमेजिन करते रहो, बाइबल में जो लिखा है उसको हम अगर ड्रामेटिकली देखें, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। उसके पंजे किस किसको नजर आ रहे हैं? थोड़ा जूम कर देता हूं, कैन यू सी? ऐसे से उसके पंजे हो गए थे 7 साल के लिए। क्यों? इसीलिए नहीं कि उसके पास नेल कटर नहीं था, लेकिन इसीलिए क्योंकि उसके पास मन फिराव नहीं था। परमेश्वर हम में से काफी लोगों को और इस संसार में काफी लोगों को समय दे रहे हैं मन फिराव करने का, अपने जीवनों में से चीजों को बदलने का। लेकिन हम ये सोचने लग जाते हैं जब हम स्वर्ग जाएंगे अपने आप बदल जाएगा। नहीं, हमें स्वर्ग के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हम में से कोई परफेक्ट हो सकता है, हम में से कोई हम में से कोई गलती नहीं होगी। मैं उन विषयों की बात कर रहा हूं जिसके बारे में हमारे मन को पता है हमें बदलने की जरूरत है। हाँ, जिसके बारे में हमें पता है हमने कब झूठ बोला,
जिसके बारे में पता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, कंटिन्यू करते जा रहे हैं, जो आदतें हमें पता है परमेश्वर चाहते हैं हम छोड़ दें, हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, उन चीज़ों को बदलने का समय अभी है, उन चीज़ों के ऊपर अमल पाने का समय अभी है। और यहाँ पर उसने लिखा है 36वें आयत में, उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया और मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आए और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी, और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। हर एक व्यक्ति अहंकार क्यों रखता है? ताकि प्रशंसा उसकी होने लगे। लेकिन इंसान ये नहीं जानता कि जब हम परमेश्वर को सजदा देंगे तो प्रशंसा असल में और होने लग जाएगी। जब हम अहंकार के साथ चलते हैं, लोग हमारी प्रशंसा हमारे डर से करते हैं, क्योंकि हमसे डरते हैं। हमारे सामने बैठेंगे, पास्टर जी पास्टर जी पास्टर जी, बाहर जाएंगे पागल है। लेकिन अगर हम सच में ग्लोरी ऑल द ऑनर परमेश्वर को देते हैं, अपने मन से, मन फिराव से चलते हैं और एक साफ दिल से अपने जीवन को बढ़ाते हैं, सच्ची प्रशंसा स्वर्ग से और सच्ची प्रशंसा मनुष्य से तब हमारे जीवन में आएगी, तब हमारे जीवन में असली प्रशंसा और असली महिमा आएगी। और ऐसे लास्ट आयत में वो कहता है, अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूं और उसकी स्तुति और महिमा करता हूं, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसका सब व्यवहार न्याय का है, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। नबूकदनेस्सर की गवाही, जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वो नीचा कर सकता है। नबूकदनेस्सर अगर उसी समय मन फिराव कर लेता, दानियेल की बातों को सुनकर, उसे 7 साल के रेबीज जैसी बीमारी से नहीं गुजरना पड़ता। लेकिन परमेश्वर ने जड़ें बनाए रखी, उसके राज्य को पूरी तरीके से गिरने ना दिया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि वो दोबारा रिस्टोर हो गया। लेकिन रिस्टोर कब हुआ? जब उसने मन फिराव किया। इंडियन इकोनॉमी के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 1991 में चंद्रशेखर गवर्नमेंट चल रही थी, मैं पैदा भी नहीं हुआ था, बट हम पढ़ते हैं द बेनिफिट ऑफ हैविंग इंटरनेट एंड मीडिया एंड डॉक्यूमेंटेशन। 1991 में इंडिया के पास 3 हफ्ते तक का खर्चा रह गया, 3 हफ्ते का इंपोर्ट रह गया था। हम इतने ज्यादा डेफिसिट में आ गए थे, हम इतने ज्यादा, मतलब हमारा कमी हो गई थी, सिर्फ 3 हफ्ते का सामान रह गया था चंद्रशेखर गवर्नमेंट के पास। और सरकार ने क्या किया था कि छुप छपीते जो है, उन्होंने देश का सारा सोना चार्टर्ड प्लेन्स में बिठाकर यूके और थोड़ा सा सिंगापुर जैसे कंट्री में, मेजॉरिटी यूके में भेज दिया था और गिरवी रख के पैसा उठाया था। और उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट की खबर लीक हो गई थी कि सिर्फ 3 हफ्ते का खर्चा था इंडिया के पास, सिर्फ 3 हफ्ते का। उसके बाद जब ये खबर लीक हो गई, गवर्नमेंट गिर गई। उसके बाद नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आई और नरसिम्हा राव ने सरदार मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। और मनमोहन सिंह ने क्या किया कि जो पैसा गिरवी रखकर आया था उसके साथ गवर्नमेंट को एक तरीके से चलाया और एक तरीके से जो है उसको दोबारा खड़ा किया लिबरलाइजेशन करके। अब मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह के स्टाफ में बहुत सारे लोग प्रभु के पीछे चलते थे, मनमोहन सिंह के रेगुलर प्रार्थना करते थे। और इतना ही नहीं, ये बात बहुत से मसीह लोग जानते हैं कि मनमोहन सिंह ने अपने घर में चर्च लगना भी अलाउ किया हुआ था, उसके घर में संगति तक होते थे। और परमेश्वर ने किस तरह इस्तेमाल किया, और 3 हफ्ते का जो रह गया था, नियरली 1 पॉइंट समथिंग बिलियन रह गया था, आज हमारा 500 प्लस जा चुका, और उससे ज्यादा। मैं पुराना डाटा चेक कर रहा था। परमेश्वर रेस्टोरेशन करना जानता है, परमेश्वर रेस्टोरेशन करना जानता है। लेकिन जिन लोगों के द्वारा वो रेस्टोरेशन करता है ना, जिन लोगों के द्वारा वो ठीक करता है, अगर आप उनसे बात करो, उनके जीवन में आपको एक बात दिखेगी, वो है हम्बलनेस, नम्रता, अपने आप को दीन रखना। आई एम टॉकिंग अबाउट सरदार मनमोहन सिंह जी। उनसे, उनकी अगर बात सुनो और देखो, यू कैन जस्ट सी द हम्बलनेस, नम्रता आप देख सकते हो। और ये सिर्फ ये यूनिवर्सल है, जो भी जन को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं, वो परमेश्वर उसको फुलेस्ट तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब उसके अंदर विनम्रता आ गई, जब उसके अंदर दीनता आ गई। आपको परमेश्वर सेवकाई में जितनी मर्जी दूर ले जाएं, लेकिन इतना हमेशा आपने याद रखना है, आपके आत्मिक जीवन में जितनी मर्जी दूर ले जाए, आपको दर्शन आने लग जाए, भविष्यवाणी आने लग जाए, इतना याद रखना है कि इसके पीछे अगर कोई है तो वो है परमेश्वर। और कभी कभी हमें पता होता है लेकिन हम महिमा नहीं देते। महिमा देनी है तो देनी है परमेश्वर को। 7 साल तक उसका राज्य कट गया, लेकिन जड़ से नहीं कटा था। और 7 साल के बाद जब परमेश्वर ने उसे वापस इंसान का दिमाग दे दिया, तो वचन में लिखा है वो वापस आया और सारा राज उसका रिस्टोर हुआ, और
उससे भी ज्यादा महिमा से रिस्टोर हुआ, क्योंकि उसने महिमा परमेश्वर को दे दी थी। जब आप महिमा परमेश्वर को दे देंगे तो सच्ची महिमा आपके आसपास आ जाएगी और परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा महिमा देकर परमेश्वर को जानेंगे। आज मैं आपको सिर्फ एक बात कहकर इस संदेश को खत्म करना चाहता हूं। अपने जीवन से प्राइड से डील करें। अपने जीवन में अहंकार, मैं बहुत लंबा हूं, मैं गोरा हूं, मैं बहुत जैसा भी हूं, अपने जीवन, मेरे पास बहुत पैसा है, इन चीजों को दिमाग में कभी नहीं आने देना। क्यों ना हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, प्रार्थना के लिए जाएंगे। हालेलुया। प्रभु जी, हम इसी समय अपने जीवन के घमंड को तेरे चरणों में रखते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, हम अपने सिर में कोई मुकुट ना रखें और तेरे चरणों में दे देते हैं लॉर्ड फादर, क्योंकि तू हमारा मुकुट है परमेश्वर। सब लोग मिलके इसी समय अपने सिरों के ऊपर हाथ रखें और प्रार्थना करें, परमेश्वर जितना तूने मेरे जीवन के, हमारे जीवन के द्वारा किया है वो तूने किया है लॉर्ड, हमने नहीं किया। जो हमने किया तूने करवाया, जहां हम चले तूने चलवाया, जितना हम उठे तूने उठाया, जितना हम बढ़े सिर्फ तूने बढ़ाया, इसीलिए हम बढ़ पाए परमेश्वर। और आने वाले दिनों में परमेश्वर हम जहां कहीं जाने वाले हैं, तो हमारे जीवन से जो कुछ करने वाला है वो सबकी डोर सिर्फ तुझसे जुड़ी है परमेश्वर, सबकी डोर तुझसे जुड़ी है। तुझे महिमा देते हैं। कलीसिया मिलके इस समय परमेश्वर को महिमा दे दे अपने जीवन के लिए और जान ले हमारे जीवन में जो कुछ अच्छा है वो इसीलिए क्योंकि उसने अलाउ किया। उसके लिए 1 सेकंड का काम है हमारे इंसानी दिमाग को जानवर का दिमाग बनाना, और उसके लिए 1 सेकंड का काम है हमारे जानवर वाले दिमाग को दोबारा इंसानी दिमाग बनाना। अगर हमें कुछ करने की जरूरत है तो वह उसका सजदा, और वो है उसको महिमा देना। कुछ सेकंड्स के लिए और परमेश्वर को महिमा दे अपने जीवन के लिए। आपके जीवन के, आज आप सांस ले रहे हैं, आपके जीवन में अच्छी बातें हैं, कपड़ा है, खाना है, खुशी है, कलीसिया है, महिमा दे परमेश्वर को। हालेलुया। तू महान है, तू महान है यीशु, तू महान है सच में, तू प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम ऐसे जितने लोगों के जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी, कोई भी बात हो लॉर्ड फादर, वो यीशु के सामर्थी नाम से ठीक हो जाए। प्रभु जी, हमारे जानवरों वाला दिमाग ले ले और इंसानी दिमाग हमें वापस कर दे जो तेरे स्वरूप में बना था लॉर्ड फादर। प्रभु जी, हमें सेल्फ कंट्रोल के साथ और हम्बलनेस के साथ ब्लेस कर इसी समय परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। मसीह यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब ऊंची आवाज में बोलेंगे आमेन, आमेन।